खुशामदीद, मेरा नाम है वकास इमरान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क। नाज़रीन, बहुत अहम अपडेट है। आपको मालूम है कि इमरान खान ने अली मीन गंडापुर को एज सीएम केपी के रिमूव कर दिया है और उनकी जगह जो नए साहब हैं, उनका नाम है सोहेल अफरीदी, उनको नॉमिनेट किया है कि ये वज़ीर आला बनेंगे। अब उनके ऊपर पड़ा हुआ है फड्डा। पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि वो उनको आज मिले हैं इमरान खान साहब को, बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली ज़फ़र। उन्होंने उनको समझाने की कोशिश की है इमरान खान को कि आपने क्या बंदा लगा दिया है। ये साहब मौजू नहीं है इस सीट के लिए, इज़ टू यंग, इज़ टू मैच्योर, को मैच्योर बनना चाहिए और वगैरह वगैरह वगैरह। अच्छा, वो मामला अपनी जगह, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर को फारिग किया है। अगली बारी किसकी है? अगली बारी है जी बैरिस्टर गौहर की, शेख वकास अकरम की। ये अली ज़फ़र साहब भी उसमें लगे जाएंगे। अब ये इसमें सलमान अकरम राजा भी लगे जाएंगे। सलमान अकरम राजा किसी और वजह से लगे जाएंगे, लेकिन वो उनको भी नहीं रहने देंगे इमरान खान अब, क्योंकि मामला कुछ यूं है कि इमरान खान अब कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि वो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, पक्के एंटी एस्टैब्लिशमेंट लोग, उनको लेकर आना चाहते हैं और उनको लाकर और इस पार्टी को आई डोंट नो वो क्या बनाना चाहते हैं, पर उनकी स्ट्रेटजी ये है या सोच ये है कि अब मुझे लड़ने वाले लोग चाहिए। ये सुलह सफाई वाले लोग नहीं चाहिए, मुझे मुझे लड़ने वाले चाहिए। सुहेल अफरीदी ऑब्वियसली वो उसको लेकर ही इसी वजह से आए हैं, क्योंकि उनको उनका ये ख्याल है कि सुहेल अफरीदी लड़ेगा मेरे लिए, और जो मैं चाहता हूँ कि मामला को ख़राब किया जाए, चीज़ों को ख़राब किया जाए, वो मेरे लिए ये कर पाएगा। जो मिशन है वो है जो केपी में ऑपरेशन हो रहा है उसको रुकवाना, उसको डिसरप्ट करना और मेक श्योर करना कि फ़ौज तालिबान को फारिग ना कर सके। अब ये क्यों इमरान खान साहब को टीटीपी से इतना इश्क है? क्या वो टीटीपी से चाहते हैं? उन्होंने पहले उनको ले लाकर बसाया, फिर वो अब भत्ता लेते थे, तो इमरान खान को उसका तो कोई अफ़सोस नहीं हुआ या उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो पूरे सूबे में फिरते थे, उनके वो जो डाला होता है ना, डाले पे उनके वो 8-10 लोग वो भरकर, और वो गश्त करते थे, वो जाते थे जहाँ पर भी उन्होंने भत्ता लेना होता था, हर ठेकेदार से वो भत्ता लेते थे, वो नाके लगाते थे, वो पुलिस स्टेशंस पे हमले करते थे, उनको कोई रोक नहीं सकता था, उनको कोई टोक नहीं सकता था, वो उन्होंने अपनी एक हुकूमत बनाई हुई थी। तो उसके लिहाज से तो कोई मसला नहीं था, इमरान खान साहब ने उस पे तो कभी कोई इतराज़ नहीं किया। लेकिन अब जबकि उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, फ़ौज आकर ऑपरेशन कर रही है, तो इमरान खान साहब इस चीज़ से खुश नहीं है और वो चाहते हैं कि ये काम बंद हो, ये उनका मेजर एम है। सो इस सिलसिले में फेडरल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, जी, सुहेल अफरीदी इश्तिहारी मुराद सईद का साथी है, दहशतगर्दों के हवाले से नरम गोशा रखते हैं। हम ये हरगिज़ नहीं होने देंगे कि इस तरह के बंदे को सीएम बन जाए। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी इस्लामाबाद में ही बनती है, काबुल में नहीं। तो द लाइन्स आर ड्रॉन। आप समझ रहे हैं? पहले इमरान खान ने एक ऐलान तो कर दिया था, लेकिन पहले स्पेकुलेशन थी। नाउ द लाइन्स आर ड्रॉन। आपको पता चल गया है कि फेडरल गवर्नमेंट कहाँ खड़ी है, आपको पता चल गया है कि इमरान खान कहाँ खड़ा है, आपको पता चल गया है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है वो कहाँ खड़ी है। क्योंकि इसमें शेख वकास अकरम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है वसीम बदामी के साथ। उन्होंने कहा है कि अगर इमरान खान साहब को लगता है कि सुहेल अफरीदी सूबे में ऑपरेशन रुकवा सकते हैं, तो बिस्मिल्लाह वो ले आए फिर और रुकवा लें। तो आप समझ रहे हैं? यानी कि वो जो लोग अली मीन गंडापुर के साथ मौजूद थे, और ही इज़ द इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ऑफ पीटीआई शेख वकास अकरम, वो कह रहा है कि ये खान साहब क्या बातें कर रहे हैं कि ये सुहेल अफरीदी को लगाएंगे और वो सूबे में ऑपरेशन रुकवा लेगा। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर खान साहब को लगता है कि ऐसा हो सकता है, तो सो बिस्मिल्लाह, वो अब लाए हैं तो अब रुकवा लें उसका ऑपरेशन। लेकिन वो इमरान खान को पता है कि इमरान खान ने इस काम के लिए नहीं उसको लिख रहा है, इमरान खान लाया है डिसरप्शन के लिए। इमरान खान चाहता है कि हालात इतने ख़राब हो जाएँ, मामला इतने ख़राब हो जाएँ कि कल को एस्टेब्लिशमेंट को ये मजबूरी समझनी पड़े अपनी कि वो इमरान खान से आकर बात करें। वो इमरान खान को आकर कहें कि खान साहब को मेहरबानी करो, ए मामलात नूं संभालो, कुछ कंसिडर करो, हमें ऑपरेशन करने दो, या इस तरह की उस तरह की बात, उस पे फिर इमरान खान डील करेंगे। इमरान खान कहेंगे, अच्छा चलो फिर आप लोग मुझे बाहर निकालो और मैं आपको आपके ऑपरेशन की हिमायत कर देता हूँ। इस तरह की वो डील होगी। अब मसला ये है कि वो अली बिन गंडापुर थे या बैरिस्टर गौहर थे या वो बाकी मामला थे, तो फ़ौज इमरान खान के पास नहीं आती थी।
यानी उनके मामलात पहले ही सेट हो जाते थे फेडरल गवर्नमेंट के भी, फ़ौज के भी, तो वो इमरान खान के पास नहीं जाती थी। डिस्पाइट कि आप जो सुनते हैं कि इमरान खान को बड़ी डील्स ऑफ़र हो गई, इमरान खान ने ये कर दिया, इमरान खान अपनी मर्ज़ी से बैठा हुआ है। वो मतलब वो माड़ा बंदा वो तड़प रहा है जेल में कि मुझे किसी तरीके से बाहर निकालो, और बाहर कहानियाँ ये चल रही हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से जेल में बैठा हुआ है, जिस दिन चाहे बाहर आ सकता है, वो फ़ज़ूल बातें हैं। तो वो बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कोई मेरे से बात करे, 2 साल हो गए हैं, उससे कोई बात करने को तैयार नहीं हुआ। तो उसे एलिमिन गंडापुर को हटा दिया इस बात पे, अब वो तंग आ गया। उसने कहा ये वाला तरीक़ेकार तो करके देख लिया हमने, एहतजाज भी करके देख लिए, अब कुछ और सख्ती करने की ज़रूरत है। तो वो अब उसने चेंज किया वो मामला, और वो उसको फ़रीदी साहब को लेकर आया है। अब लेट्स सी कि वो उसमें से क्या अचीव कर पाते हैं। लेकिन ये बात तो पक्की है कि अब जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल अप जाएगा। इसमें जो नई डेवलपमेंट है वो ये है कि जो गवर्नर केपी हैं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है कि मुझे तो इस्तीफ़ा मिला ही कोई नहीं। एक इस्तीफ़ा जो है ना वो फिर रहा है सोशल मीडिया पर, उसपे एक रिसीविंग भी है। जो मिलिट्री सेक्रेटरी हैं कहते हैं जी उनके मिलिट्री सेक्रेटरी ने को पौने 11 बजे उसकी रिसीविंग भी है रात को। अब जो फैसल कुन कुंडी हैं गवर्नर केपी, उन्होंने चिट्टा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा ना मेरे पास कोई इस्तीफ़ा आया है, ना मैंने कोई इस्तीफ़ा आएगा तो मैं एक्सेप्ट करूँगा ना, तो इस्तीफ़ा ही नहीं आया तो एक्सेप्ट कैसे करूँगा? तो अब ये इस्तीफ़ा गुम गया। समझ रहे हैं आप? अब ये इसको चलाएँगे मामले को। वो कहा कि जी अगर इस्तीफ़ा दे दिया तो 48 घंटे में आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब गवर्नर कह रहा है मुझे इस्तीफ़ा ही नहीं मिला, तो इस पे अब पड़ा पड़ जाएगा कि इस्तीफ़ा कहाँ है? इस्तीफ़ा तो है ही नहीं, इस्तीफ़ा मिला ही नहीं, इस्तीफ़ा तो आया ही नहीं। तो वो 48 घंटे वाली कहानी भी उड़ जाएगी। अब ये हफ़्ता, डेढ़ हफ़्ता निकालते हैं, ये अपनी सेटिंग उस टाइम कर लेंगे, कोई ना कोई फील्डिंग लगा लेंगे। या तो ये करेंगे कि ये 20-22 जो एमपीएज़ हैं उनको अपनी साइड पे लेकर आएँगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो तहरीक-ए-इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद के एमपीएस थे, उनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। तमाम जितने भी उनके एमपीएस, एमएनएज़ जो भी है ना, उनको सबको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया हुआ है। तो अब वो आज़ाद हैं, तो वो कोई भी पार्टी जॉइन कर सकते हैं। तो अब वो 20-22 इनको चाहिए केपी में ऑपोज़िशन को, जिसमें कि मौलाना फज़ल रहमान, नवाज़ शरीफ की पार्टी और ज़रदारी साहब की पार्टी, पीपल्स पार्टी, ये लोग हैं। ये अगर 22 की करीब 20-22 के करीब एमपीएस को अपनी तरफ ले आते हैं, तो ये हुकूमत बना लेंगे। तो या तो ये हुकूमत बनाएँगे, या फिर ये उसको जो सुहेल अफरीदी है, या तो उसको गिरफ्तार करेंगे या उसको नाअहल करेंगे, ये उसको सीएम नहीं बनने देंगे। ये बात तो आप लिख लें, ये पक्की बात है। तो इन दोनों ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन एक्सेप्ट होगी। इमरान खान ज़हनी तौर पे तैयार है, वो अपनी हुकूमत उसने फ़ारिग कर दी है एक तरह से, और वो हुकूमत फ़ारिग करने को तैयार है। यानी अगर सुहेल अफरीदी नहीं बनता ना चीफ मिनिस्टर, तो ना बने। ये चीज़ एक्सेप्टेबल है इमरान खान को इस टाइम, लेकिन ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि गंडापुर रहे और जिस तरह मामला चल रहे थे उसी तरह चलते रहे और इमरान जेल में बैठा रहे। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल टू इमरान खान। तो ये जी अपडेट है, ये इस टाइम सिचुएशन है, और मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही तेज़ी से डेवलपिंग सिचुएशन है। ज़ाहिर-सी बात है कि इमरान खान साहब ने थोड़ा-सा सरप्राइज़ किया है एस्टेब्लिशमेंट को, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट इस टाइम अपने जो पत्ते हैं, वो देख रही है कि हमारे पास क्या-क्या पत्ते हैं, हम क्या-क्या चाल चल सकते हैं, और वो इस टाइम अपनी चालें चलने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू गेन वेट, ट्राइंग टू गेन टाइम राइट नाउ। जिस तरह के केपी के गवर्नर ने जो बात की है कि जी मुझे इस्तीफ़ा नहीं मिला, जो कि पूरे सोशल मीडिया पे फैल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो वक़्त खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, वक़्त लेने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो अपनी जो स्ट्रैटेजी है, या तो उसको फॉर्मुलेट कर सकें या उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। सो लेट्स सी, जैसे-जैसे ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी, डेवलप होती जाएगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपका देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।